सबको पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। और ये जो सेशन है इसमें हम लेने वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में बताने वाला है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा इसके बाद अगले चैप्टर पे हम चले जाएंगे। तो आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। आप ITI के एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये जो क्लास है ना, इस क्लास को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो इंडिया रेलवे में आपका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो फ्यूचर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या क्या उपयोग होगा, मतलब ITI कंप्लीट करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ उपयोग होगा, कौन कौन से एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा। दूसरी बात ये है कि आप नोट्स अच्छा बनाइएगा, क्योंकि बार बार इस तरह के क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे इस तरह से। और बिल्कुल मैं क्लास में किसी भी तरह का कोई भी नहीं कहते हैं कोताही नहीं करूँगा कि 1 रुपये का क्लास है तो हम कम पढ़ाएंगे, जहाँ पे बच्चे पैसा देंगे वहाँ पूरा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मैं जो भी क्लास चाहे फ्री का हो या पेड हो, दोनों में उसी एनर्जी के साथ और उसी नॉलेज के साथ हम पढ़ाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि ये जो क्लास है 1 रुपये की क्लास है और इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा बेटर पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाना है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का। जैसे क्लास कंप्लीट होगा उसके बाद CBT हम टेस्ट लेंगे। CBT टेस्ट जो आपको ITI में देना होगा, आगे कितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सब में आपका CBT एग्जाम होता है। तो जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसका हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट का सोल्यूशन बताएंगे। एक क्वेश्चन को हम करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो आप टेंशन ED का छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भारत के सबसे बेहतरीन क्लास को ज्वाइन किए हैं। ITI के इतिहास में इस तरह का क्लासेस आपको नहीं दिखेगा यूट्यूब पे कहीं भी नहीं। तो यहाँ आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके सिलेबस को हम समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले हम समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ITI में हम पढ़ रहे हैं उसका उपयोग फ्यूचर में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो ITI का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में समझ लीजिए कि इसमें ITI के एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ITI का इस बार CBT एग्ज़ाम होने वाला है, इस बार मॉडल को चेंज कर दिया है। ट्रेड थ्योरी के साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछ लेगा, अलग से कोई आपका एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं होने वाला है। मतलब थ्योरी के साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो थ्योरी के साथ प्रश्न पूछे जाएगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 6 क्वेश्चंस रहेगा आपका। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चंस रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 12 नंबर का आपका प्रश्न पूछने वाला है। तो इस तरह से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 12 मार्क्स के होंगे। हम दावे के साथ बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप अभी पढ़ेंगे, चाहे ITI में पढ़ रहे हैं चाहे अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये दोनों सिमिलर है आपका रेलवे एग्जाम के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट सुने होंगे आप, असिस्टेंट लोको पायलट मतलब रेलवे ड्राइवर और रेलवे में जो टेक्नीशियन बनते हैं उनके एग्जाम के CBT 2 2 पेपर होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 2 के पार्ट A में आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 20 से 25 प्रश्न होता है। अगर इस क्लास को अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा, अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको जो आने वाला जो बहाली है 2023 और 24 में जो संभावित बहाली है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, उसमें से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और इस बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस समय जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बेहद ही बारीकी से और ध्यान से नोट्स को बनाना है कि फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन से छात्र हैं जो इंडियन रेलवे में ड्राइवर बनना चाहते हैं या इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम भी समझेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो लाइव क्लास है इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। डरना नहीं है कि एक वीडियो हम हटा देंगे, हटेगा नहीं, रहेगा। आप बाद में नोट्स बना सकते हैं। तो कौन कौन सा स्टूडेंट है जो ALP का तैयारी करेगा? गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, गोपाल शर्मा हैं, महिमा पांडे, रुपेश कुमार, बहुत तेज़ी से कमेंट आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये तमाम लोग ALP का तैयारी करेंगे, गुड, बहुत अच्छा। तो ALP का तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से नोट्स अच्छा बनाना होगा। देखिए अब सिलेबस को समझते हैं। जो रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसमें प्रोजेक्शन है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइन के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्रिक फिगर के पढ़ना है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंडिया रेलवे में पूछा जाता है। और ये 6 टॉपिक
आपके ITI एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक को बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पे पढ़ाने वाले भी हैं, तो नोट्स भी प्रॉपर आपको बना होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप इसरो, DRDO, बार्क, NPCIL, अगर आप PSU में जाना चाहते हैं, वहाँ भी 1 से 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछ ही लेता है, और वहाँ पे 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। 1 नंबर का मतलब होता है कि आप 100 बच्चों से आगे हो गए, तो 3 से 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। अगर आप इसरो का एग्जाम देने जा रहे हो, आप DRDO का एग्जाम देने जा रहे हो, आप बार्क का एग्जाम देने जा रहे हो, आप NPCIL का एग्जाम देने जा रहे हो, इन तमाम जगह भी 3 से 4 प्रश्न आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से आते हैं, और यही 6 टॉपिक से आते हैं। तो समझ के चलिए कि आपके पास एक अगर इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके जो आगे सरकारी नौकरी के अप्रोच पर जाएंगे, सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे, तो वहाँ तो एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करके आएंगे और टेंशन मुक्त रहेंगे। 3-4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस आपके पास समझ लीजिए इसका। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे आप बताते हैं कि मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज है, तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो थियोरिटिकल ही पूछता है, यही 6 टॉपिक से पूछता है। आपको ड्राइंग का समझ आना चाहिए, ड्राइंग बनाना नहीं। आपको ड्राइंग कौन बनाता है? इंजीनियर्स बनाते हैं। इंजीनियर्स का काम है ड्राइंग बनाना, डिजाइन करना, और टेक्नीशियन का काम है उसे समझ के चीज़ों को करना। तो अगर आपको ड्राइंग की अच्छी समझ है, अच्छा नॉलेज है, तो आपको सिलेक्शन सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि आज पूरे इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री है, सब ड्राइंग पे ही बेस्ड है। क्योंकि R&D जो होता है, जो कंपनियों को रिसर्च टीम होती है, वो लैब में बैठ के रिसर्च करती है, और कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है उसका ड्राइंग स्केच बनाकर टेक्नीशियन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जो टेक्नीशियन उस ड्राइंग को समझता है वो वहाँ का फोरमैन हो जाता है, मतलब ग्रुप का वो मालिक बन जाता है। 10-20 टेक्नीशियन का वो फोरमैन हो जाता है, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। और आपका काम होता है कि आप सबको समझाएं, तो वहाँ सैलरी भी बढ़ जाती है, आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है, और इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनको ड्राइंग की समझ होती है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है नौकरी लेना। तो ड्राइंग आपके लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों जगह। तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ के ड्राइंग को पढ़ना होगा। ITI के एग्जाम को छोड़ दीजिए, ITI का एग्जाम कोई यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो आप केवल क्लास को सुनिएगा ना तो सारे क्वेश्चन को कर दीजिएगा, इतना आसान है। बिल्कुल सबसे आसान तो ड्राइंग को ही हम मानते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, बस समझने वाला चीज़ समझ लीजिए, काम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लास समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करते रहें, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए। कहीं कहीं आपको डाउट होगा तभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कमेंट देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। अब जो आपका DGT है, जो NCVT है, उसके तरफ से सिलेबस जारी किया गया, और सिलेबस क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन है कि सर सिलेबस क्या है। सिलेबस की जानकारी नहीं है। सिलेबस देखकर डरना नहीं है, ये सिलेबस आपको दिख रहा है, और बहुत सारे बच्चे इसमें जो लिखा हुआ उसको देख कर डर जाते हैं। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना और पढ़ने में अंतर होता है। एक ही चीज़ जो घुमा कर लिख देता है, लगता है कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो सिलेबस को हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला सीरियल नंबर 1 पे दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर दिया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जैसे पेंसिल, ड्राइंग बोर्ड, आपका जो डिवाइडर इत्यादि, स्केल, ये तमाम जो चीज़ें होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है दूसरे टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने तीसरा नंबर फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, जैसे लाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स इत्यादि, ज्योमेट्रिक फिगर, ब्लॉक एंड डायमेंशन, ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फ्री हैंड ड्राइंग बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइंस के बारे में पढ़ना है कि लाइन कितने तरह का होता है। आप लोगों को पता होगा लाइन 10 तरह का होता है, ठीक है। तो लाइन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से लाइन होते हैं, जैसे डिफिनेशन लाइन का क्या होता है, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, इसका कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन इत्यादि। लाइंस के बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी लेना है, और ये रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग लाइंस ऑफ गिवन लेंथ। लाइन एक बनाना होगा, ठीक है, और एक आपको पर्टिकुलर लेंथ दिया जाएगा, इस लेंथ का लाइन खींचिए, और उसमें लाइन का नाम रहेगा कौन सा लाइन है, उस तरह से करके दिखाना, जैसे स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ठीक है। ड्राइंग और पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइन कैसे खींचा जाता है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींची जाती है, बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट।
एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, इसका डिवीजन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या रूल हो सकता है कि इक्वल भागों में किसी लाइन को डिवाइड करना हो, अलग अलग बांटना हो तो इसका क्या क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पे, 5वां नंबर है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं जैसे आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर है इसको हम कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर का क्या उपयोग है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन लाइन उसमें कैसे खींची जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। ठीक है, अगर इसका एक एक पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रैक्टिस, मतलब उसका डिफिनेशन समझेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, सर्कल क्या होता है, साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस भी करेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसका किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स, मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग। एंगल के बारे में बोला है कि एंगल मतलब कोण, कोण के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको हम दो भागों में डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अनेकों प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रीट्रायंगल, स्क्वायर, रोहम्बस, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, चतुर्भुज इत्यादि के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और इट्स एलिमेंट्स, सर्कल, वृत्त और इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ड्राइंग के अलग अलग चैप्टर हो गए जिसको हम लोग यहाँ पढ़ना है डिटेल्स में। ठीक है, 5 चैप्टर हो गया। छठा चैप्टर देखिए यहाँ पे, लेटरिंग एंड नंबरिंग। कोई भी वर्ड को कैसे लिखा जाता है, नंबर को कैसे लिखा जाता है, वर्ड्स को कैसे लिखे जाते हैं, लेटर को कैसे लिखा जाता है, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लेटरिंग एंड नंबरिंग में। ठीक है, जिसमें सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक और इंक्लाइन, सिंगल स्ट्रोक लेटर कैसे लिखा जाता है, डबल स्ट्रोक लेटर कैसे लिखा जाता है, और नेक्स्ट है इंक्लाइन, इंक्लाइन लिखना हो तो इंक्लाइन कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस, डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस मतलब किसी भी फिगर का डायमेंशन देते हैं। मान लीजिए एक आयत है, मान लीजिए ये किताब है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये बुक है तो इसका एक लेंथ होगा पर्टिकुलर। ठीक है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये बुक का ये लेंथ है, लेंथ का ये कितना लेंथ है इसको हम डायमेंशन बोलेंगे। मान लीजिए कि 20 mm का है, 20 mm इसका लंबाई है तो हम बोलेंगे ये इसका डायमेंशन है। इसके अलावा इधर वाला भी डायमेंशन होगा, मतलब चौड़ाई, मोटाई इत्यादि के बारे में हम अगर हम उसको नॉमरिक में बताते हैं, बोलते हैं कि 20, 25, 5, 10, तो ये इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, और आप लोगों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि ये निम्मी के किताब से पढ़ा कीजिए, क्योंकि निम्मी का किताब आपको दिख जाएगा इस तरह का होता है, स्किल इंडिया लिखा है यहाँ पे, और ये निम्मी का इसी कलर का किताब आपको दिखाई देता है। तो चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, रेलवे में अगर ड्राइंग आएगा तो इसी किताब से आता है, आईटी का एग्जाम इसी किताब से आता है। हम लोग प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब पढ़ते हैं जो सही नहीं है। ठीक है ना, उसमें बहुत गलतियाँ होती है, इसमें जो सही दिया है वो सही है। रेलवे में जो ड्राइंग पूछा जाता है, चाहे आपके आईटी एग्जाम में जो ड्राइंग पूछा जाता है, उसका जो आंसर होता है ना इसी से मैच कराना होता है। इसमें जो आंसर है बाकी किताबों में भले ही कुछ दिया उससे मतलब नहीं, लेकिन जो इसमें लिखा है वही सही माना जाता है। इसलिए इस किताब से पढ़िए, आपको किताब हम इसीलिए लाए थे दिखाने के लिए। ठीक है, और जो बच्चे लाइव में नहीं आ रहे हैं पढ़ने तो फिर हम आप लोगों को बाहर कर देंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर लाइव क्लास हम दे रहे हैं, इतना खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं तो आपको आना है। आप नहीं आइएगा तो बाहर जाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हो गया ये डायमेंशनिंग और प्रैक्टिस। तो इसका डिफिनेशन, टाइप्स, मेथड और डायमेंशनिंग। डायमेंशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का डायमेंशन होता है, उसका मेथड क्या होता है इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल और एलाइड, दो तरह का हम लोग को आईटीआई में पढ़ना है डायमेंशनिंग। एक होता है यूनिडायरेक्शनल और एक एलाइंड होता है। ये दो तरह के डायमेंशनिंग करने का तरीका है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 8वें नंबर पर साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ना होता है कि ड्राइंग, जिस पर ड्राइंग बनाते हैं, ये मान लीजिए कि ड्राइंग शीट है ये। ठीक है, ये मान लीजिए ड्राइंग शीट है, तो ये ड्राइंग शीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका लेआउट कैसे बनाते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ को लिखते हैं, ड्राइंग को किस तरफ से बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें ड्राइंग शीट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी है, अगर आप उल्टा सीधा ड्राइंग बना दिए, कहीं भी बना दिए, तो फिर आपको नंबर कट जाते हैं। कंपनियों में भी इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है, कहीं भी जॉब भी कीजिएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर लिखा होता है, क्योंकि वहाँ पे लिख कर नहीं बताया जाता है, वहाँ पे सिंबल के जरिए सारी चीज़ बताई जाती है। तो सिंबल तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि सिंबल का मीनिंग क्या होता है। तो ड्राइंग शीट के बारे में प्रॉपर हम लोग को पढ़ना होगा कि ड्राइंग शीट पे क्या क्या चीज़ें होता है जो हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ साइज,
ड्राइंग शीट के जो साइज होता है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन से ड्राइंग, क्योंकि अलग अलग टाइप के ड्राइंग शीट आते हैं लंबाई चौड़ाई मोटाई में, तो कौन सा ड्राइंग शीट पे कौन सी ड्राइंग बनती है, आपके लिए कौन सा ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, टाइटल ब्लॉक और इट्स पोजीशन एंड कंटेंट। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, उसका पोजीशन कहाँ रहेगा, ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट होता है, मान लीजिए ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट पे एक टाइटल बॉक्स बना रहता है। ठीक है, उस टाइटल बॉक्स का पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ पे टाइटल बॉक्स को बनाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किसमें, टाइटल ब्लॉक और इट्स पोजीशन और कंटेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आइटम रिफरेंस ऑन ड्राइंग शीट। आइटम रिफरेंस ऑन ड्राइंग शीट पे कौन कौन से आइटम रिफरेंस देंगे उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी देना है। ठीक है, आइटम लिस्ट के बारे में बताना है। 9 नंबर पे है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका होता है, जैसे 3 तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। ये 3 तरह के ड्राइंग हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, जो अभी और भी बहुत सारे तरीके का ड्राइंग होता है, लेकिन ITI में ये 3 तरह का ड्राइंग होता है। एक होता है पिक्टोरियल व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। और ये 3 तरह के जो ड्राइंग है इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। 10वें नंबर पे है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन द ट्रेड्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे सिंबल होते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है इसका मीनिंग ये है। तो सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग सिंबल निर्धारित है, जैसे फिटर के लिए अलग सिंबल होगा, जो इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो सिंबल होंगे वो अलग होंगे। तो हम लोगों को अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग सिंबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसी सिंबल के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे फिटर की बात करें तो फास्टनर्स, जैसे रिवेट्स हो गया, बोल्ट्स हो गया, नट्स हो गया, ये फिटर मैकेनिकल ट्रेड में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बार्स हो गए, प्रोफाइल सेक्शन हो गया, ठीक है, वेल्ड हो गया, ब्रेज्ड हो गया, सोल्डरिंग ज्वाइंट हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, ये सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए फास्टनर है, फास्टनर बोल्ट है, नट्स है, इसको हम सिंबल से कैसे दर्शाएंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो 10 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन। अब ये सब पढ़ने के बाद प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ एक्स प्लेन एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स में कौन से ड्राइंग बनाए जाते हैं, किस कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होता है, किस में फ्रंट व्यू, किस में टॉप व्यू बनता है, साइड व्यू कैसे बनता है, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी यहाँ पर हम लोग हासिल करेंगे। मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी हासिल करने वाला है। सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है उसका सिंबल क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का ड्राइंग का ये सिलेबस है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में ऑल ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के लिए क्या है, कॉमन है। फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जो अभी आपको बता रहे थे, और ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सारे जितने भी ट्रेड है सबके लिए कॉमन है, जिसमें ड्राइंग आता है उसके लिए कॉमन है। और फर्स्ट ईयर से ही इंडियन रेलवे में, इसरो में, DRDO में, आपके ITI एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर को जो अच्छे से पढ़ लेगा सेकंड ईयर ड्राइंग आसानी से खत्म कर देगा, क्योंकि इसी का पार्ट आपको सेकंड ईयर में पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने 10 पॉइंट मैंने बताया, कितना टोटल 13 पॉइंट्स है। 13 पॉइंट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका रेलवे कंप्लीट हो जाएगा, आपके ITI एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इसरो, DRDO, बार तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, और आप किसी भी इंटरव्यू में आसानी से पास कर लीजिएगा। अगर आप ड्राइंग में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो ये जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। इतना अच्छा ड्राइंग चीज़ होता है, केवल आप सुनेंगे अच्छे से तो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में किस तरह से सिलेबस बनाया गया है, तो देखिए सेकेंड ईयर में ग्रुप के अनुसार बना दिया है। जैसे एक मैकेनिकल ग्रुप होता है, मैकेनिकल ग्रुप में फिटर आते हैं, मशीनिस्ट आता है, ग्रिंडर आता है, और RSC वाले आते हैं, ऑटोमोबाइल वाले आते हैं, मोटर मैकेनिक्स वाले आते हैं। ये सब क्या होते हैं, मैकेनिकल ग्रुप वाले होते हैं। तो मैकेनिकल ग्रुप टोटल कितना है, 22 ट्रेड है। ITI में मैकेनिकल ग्रुप में 22 ट्रेड है। यहाँ ट्रेड का नाम लिखा हुआ है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्रिंडर, मैकेनिस्ट, मशीन टूल्स, मेंटेनेंस, ऑपरेटर, एडवांस मशीन,
मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, RSC वाले हैं, ठीक है। तो ये सब नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो टोटल 22 ट्रेड है ITI में जो मैकेनिकल ग्रुप के हैं, और मैकेनिकल ग्रुप के लिए यहाँ पे अलग से सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर में मैकेनिकल ग्रुप का अगर सिलेबस को हम देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरह से ये सिलेबस दिएगा जिसमें 8 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल ग्रुप में कितना पॉइंट्स है? 8 पॉइंट है। तो टाइम देखने दीजिए हमको, 9:25 हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल्स ग्रुप में सेकेंड ईयर में 8 पॉइंट दिया गया है, और ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल एंड डायगोनल स्केल, दूसरा है कोनिक सेक्शन, इलिप्स एंड पैराबोला, तीसरा है स्केच ऑफ नट, बोल्ट, स्क्रू, थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस जैसे डबल नट, कास्टेल नट, पिन नट इत्यादि। चौथा पे है स्केच ऑफ फाउंडेशन, जो फाउंडेशन समझते हैं जिस पे मशीनरी वगैरह को रखा जाता है या इसको इंस्टॉल किया जाता है उसको फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन का स्केच कैसे बनता है। पांचवा पर रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। छठे नंबर पे स्केच ऑफ पाइप एंड पाइप जॉइंट्स पढ़ना है। इसके अलावा 7वें नंबर पे असेंबली व्यू दिया हुआ है। असेंबली व्यू में वी ब्लॉक का बनाना है, बुश एंड बेरिंग का बनाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग जैसे मफ कपलिंग, हाफ लूप कपलिंग, फ्लेंज इत्यादि के बारे में यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाना है, असेंबली ड्राइंग जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जैसे वाइस, फोटो बनाना होगा वाइस का, कि वाइस का फोटो बना के दिखाइए, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्क। नॉर्मल वर्क करने के लिए जो वाइस का प्रयोग करते हैं उस वाइस का फोटो बनाना होता है, ठीक है। ड्राइंग डिटेल्स ऑफ 2 मैटिंग ब्लॉक्स एंड असेंबल व्यू, 2 पार्ट्स को ऐड करने के लिए ड्राइंग बनाना होगा। जैसे 2 पार्ट्स है किसी भी कोई भी मशीन का एक पार्ट्स है जिसमें 2 पार्ट्स मिलकर एक पूरा मशीन बना हुआ है, तो दोनों पार्ट का ड्राइंग को आपको दिखाना होगा कि किस तरह से इसको असेंबल करेंगे, ठीक है। स्केच ऑफ शाफ्ट एंड पुल्ली, आपको शाफ्ट और पुल्ली का स्केच बनाना होगा। बेल्ट और गियर का बनाना होगा, गियर ड्राइव्स का बनाना होगा। ये सिलेबस है पुराना वाला, ठीक है, और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। टेंशन नहीं है, बनाना नहीं है, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो मैकेनिकल ग्रुप वाले देख लीजिए, आपके लिए सेकंड ईयर का ये सिलेबस है जो इतना इसमें 8 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ेंगे दूसरे ग्रुप में, ये आ गया इलेक्ट्रिकल ग्रुप। इलेक्ट्रिकल ग्रुप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल ग्रुप किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रुप मतलब सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल ग्रुप है आपका, और इसमें जो आपके लिए इसमें जो ट्रेड है, टोटल ट्रेड की संख्या बताकर 17 है। मैकेनिकल में कितना था 22, और इलेक्ट्रीशियन में 17 ट्रेड है इलेक्ट्रिकल वाले में। तो इसमें जो ट्रेड आते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोऑपरेटर, ठीक है, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, टेक मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, मेट्रोट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये सब जो ट्रेड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ट्रेड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ग्रुप में रखते हैं। तो जितना भी ट्रेड ITI में जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रेड है उसको हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले ग्रुप में। इस ग्रुप के लिए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इनमें 6 पॉइंट दिया गया है। इनमें कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है सेकेंड ईयर का। तो आप देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे साइन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड ट्रेड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में स्केच और उसका ड्राइंग बनाना है। स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के जो कंपोनेंट्स है उसका स्केच बनाना है। सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है आपका। तीसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ट्रेड रिलेटेड लेआउट डायग्राम। दूसरे में तीसरे नंबर पर दिया है कि आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, अर्थिंग का डायग्राम बनाना है, ठीक है। पांचवें नंबर पर दिया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सर्किट डायग्राम बनाना है आपको। छठे नंबर पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स। काफ़ी आसान सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं। अब दिया है वेसल नेविगेटर ट्रेड, ये केवल एक ही इसमें ट्रेड होता है, और ये एक ट्रेड के लिए पता नहीं कौन सा ट्रेड है, और इसमें ये सिलेबस दिया गया है। इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका जरूरत नहीं, हम लोगों पर नहीं पढ़ना था, ये मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कम बच्चे होंगे इस ट्रेड से। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। अब इसका ये सिलेबस था जो यहाँ पर दिया गया है, और इस तरह से आपका ये ड्राइंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ड्राइंग यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा हम बात कुछ करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ड्राइंग का सिलेबस था जो आपको मैं बता रहा था। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो 6 पॉइंट रेलेवेबल हम बताएं वो इंपॉर्टेंट है, और विश्वास कीजिए आपका ड्राइंग में फुल नंबर आने वाला है, ठीक है। अब शाम को 5 से 6 आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास चलेगा जो अमित सर लेंगे। उसमें कुछ पार्ट्स मेरा भी है, हम भी लेंगे, लेकिन शुरुआत अमित सर करने वाले हैं शाम को 5 से 6। तो जो लोग अभी तक उस क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। 25 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहेगा, और आगे उसका भी रेलवे में काफ़ी यूज है, तो आप जाकर वहाँ उसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस था। अब हम